मित्रों, आज लोकतंत्र के महापर्व का मुहूर्त निकला है और तिथियां भी घोषित हुई हैं। 9 चरणों में होने वाला ये चुनाव निश्चित तौर से देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। चुनाव आयोग ने 9 चरणों में चुनाव की घोषणा की है। हम उसका स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों जो विधानसभा के चुनाव हुए, जिस तरह से मजबूती के साथ चुनाव को निष्पक्ष ढंग से, स्वतंत्र ढंग से और भयमुक्त माहौल में चुनाव को कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसकी हम सराहना करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा का ये चुनाव आयोग पूरी मजबूती के साथ भयमुक्त माहौल में, निष्पक्ष माहौल में चुनाव हो सके, इसकी सभी तरह की व्यवस्था करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग जब चुनाव आयोग ने की थी, तो उसमें कई चुनाव आयोग को सुझाव दिए थे। उनमें से कई महत्वपूर्ण सुझाव चुनाव आयोग ने स्वीकार किए हैं, जिसमें कि फोटो युक्त मतदाता पर्ची, साथ ही साथ मतदाताओं को ईवीएम मशीन में अपने मताधिकार का करने के बाद उन्हें ये पता लग सके कि उन्होंने किसको मत दिया है, उस पर्ची की जानकारी। और उसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण सुझाव थे, जिसमें हमने कहा था कि ये चुनाव लोकतंत्र का एक महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में निचले स्तर पर जो अकारण बाधाएं कुछ प्रशासनिक अधिकारी पैदा करते हैं, जिससे कि लोकतंत्र का ये पर्व फीका पड़ता है एक तरफ, और दूसरी तरफ जब पर्व फीका पड़ता है तो काले धन का उपयोग बढ़ जाता है। उस पर भी ध्यान चुनाव आयोग को देना चाहिए और स्पष्ट दिशा निर्देश देना चाहिए। ये बात हमने चुनाव आयोग को, जिस समय चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों की बैठक बुलाई थी, उसमें हमने चुनाव आयोग को दिया था। हम मानते हैं ये 9 चरणों का चुनाव है। हर चरण कांग्रेस के करप्शन और कुशासन पे कील ठोकेगा। कांग्रेस के करप्शन और कुशासन पर चोट और सुशासन के लिए वोट। भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपनी चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। हमने सभी बूथों पर लगभग 8,54,000 बूथों पर बूथ लेवल के इंचार्जेस और को इंचार्जेस, प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। 453 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पालक और संयोजक की नियुक्ति भी कर दी है। 453। उसके अलावा बीजेपी का एक नोट और कमल पर वोट कार्यक्रम युद्ध स्तर पर सभी गांवों में, सभी घरों तक चल रहा है, जिसको कि बहुत बड़ी सफलता हासिल हो रही है और लोगों की इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी और भागीदारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी
और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी देश के लगभग सभी हिस्सों में चुनाव से पूर्व रैलियां और कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं और अभी 2 तारीख को लखनऊ में एक बड़ी रैली में रैलियों का जो चुनाव से पूर्व कार्यक्रम था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। इसके अतिरिक्त जब चुनाव की क्योंकि तिथियां घोषित हो गई हैं, 9 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ लीडर जिसमें आडवाणी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू जी और जो हमारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज चौहान जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, मनोहर पारीकर जी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी जिसमें कि श्री प्रकाश सिंह बादल जी, ये अलग अलग जगहों पे चुनाव अभियान में हिस्सेदारी करेंगे, भाग लेंगे। उसकी भी रणनीति और उसकी भी योजना बन रही है। उसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी अलग अलग जगहों पे चुनाव अभियान में भाग लेंगे। इसमें वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम बन रहे हैं। आज हम लोगों ने बैठक की थी। इसके अलावा सोशल मीडिया का एक अपना महत्व है और इन चुनावों में भी सोशल मीडिया की भूमिका होगी। हमने 8 लाख बूथों पर ई वर्कर्स की नियुक्ति की है देश भर में, जो कि पूरे समय केंद्र में जो हमारा वार रूम चल रहा है, जो सोशल मीडिया का सेंटर चल रहा है, उससे सीधे संपर्क में रहेंगे और बूथ से संबंधित किसी भी समस्या, किसी भी मुद्दे, किसी भी सवाल पर का यहाँ से समाधान करने की कोशिश की जाएगी। चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट मतदाताओं तक पहुँचाएगा। ये चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है और फोटो युक्त मतदाता पर्ची पहुँचाएगा। लेकिन हमने भी साइमल्टेनियस व्यवस्था की है कि वोटर लिस्ट की जानकारी किस बूथ पर मतदाता का वोट पड़ना है और उसकी मतदाता में उसके भाग संख्या क्या है, क्रम संख्या क्या है, उसके मतदाता सूची में उसका नाम कहाँ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारा जो ई वर्कर्स हैं वो मतदाताओं तक पहुंचाएंगे और मतदाताओं को जो है उसकी जानकारी देंगे। मित्रों, उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से बहुत सी शिकायतें आई थीं जो कि हम चुनाव आयोग को बताने वाले हैं। लगभग 132 और भी अभी लिस्ट आ रही है। 132 ऐसे अधिकारी हैं जो कि जिनको की ब्लैक लिस्ट करने की हम मांग करने वाले हैं और साथ ही साथ उनको चुनाव की ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग करने वाले हैं। वो उन अधिकारियों का पिछले 1-1.5 साल में जो व्यवहार रहा है वो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जैसा रहा है। मित्रों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव सीधे तौर से करप्शन और कुशासन के खिलाफ लड़ा जाएगा। महंगाई का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और जनधन की खुली लूट कांग्रेस और कांग्रेस के करप्शन के कुनबे ने जो की है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और हमारा मानना है कि कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का ये चुनाव सूपड़ा साफ करेगा। हालांकि आज हम तो मानते हैं कि आज जो चुनाव के तिथियों की घोषणा हुई है उसके साथ ही कांग्रेस की करप्शन कंपनी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ताला लग गया है। अब उसका पूरा सफाया होना, क्योंकि अगर आप देखें तो इस पिछले 10-12 सालों में हर दिन एक ऑर्डिनेंस, हर दिन एक ऑर्डिनेंस, हर दिन एक ऑर्डिनेंस। जिस सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस रहा हो वो सरकार ऑर्डिनेंस के सहारे अपने नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ ही एक और कोशिश हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मैदान में तो पिट चुकी है, अब वो मोहरों के सहारे चुनाव के मैदान में
आना चाहती है और चुनाव के मैदान में वो ऐसे मोहरों के सहारे आना चाहती है जो कि खुद पिट चुके हैं। तो पिटे मोहरों के सहारे पिटी हुई कांग्रेस चुनाव के मैदान में उतर रही है। इसलिए हमारी तो इतनी शुभकामना है कि कम से कम जो है वो जिन मुद्दों पर देश उनसे जानना चाहता है, समझना चाहता है कि इन 10 सालों में उन्होंने देश के लिए क्या किया, उसका वो देश के लोगों को सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब दें। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 433 लोकसभा की सीट लड़ी थी। अभी भी हमारे उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया चल रही है। सभी राज्य की इकाइयां उम्मीदवारों के पैनल को अंतिम रूप दे रही हैं और जल्द ही सभी क्षेत्रों में चुनाव उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। संसदीय सम्मेलन भी हमारे चल रहे हैं और उन संसदीय सम्मेलनों के माध्यम से बूथ स्तर की तैयारी, चुनाव के मुद्दे और उन मुद्दों से जुड़े हुए स्थानीय मुद्दे, पार्लियामेंट से जुड़े हुए, उस संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है और उसको मजबूती के साथ लोगों के बीच ले जाने का क्रम भी चल रहा है। चुनाव प्रबंधन और समन्वय से संबंधित भी बैठकें भी प्रदेश स्तर पर शुरू हो गई हैं। अभी पिछले 3 तारीख को राजस्थान की चुनाव प्रबंधन और समन्वय से संबंधित बैठक संपन्न हुई है, जिसमें वहाँ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी और पूरी टीम और प्लस ज़िलों के जो लोकसभा के संयोजक हैं वो है। उसके अलावा अब बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, सभी राज्यों की तिथियां तय हो गई हैं और उन तिथियों पर चुनाव प्रबंधन की बैठकें 14 तारीख तक पूरी करने की योजना बनाई गई है।